बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। आमीन आमीन। सारा मजमा अपने प्यारे नबी की बारगाह में झूम के दुरूद शरीफ का हदिया पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सब लोग ज़ोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप सब लोग अपने प्यारे नबी के जलसे में हाजिर हैं। मैं दुआ करता हूँ मौला, ये जितने लोग यहाँ पे तेरे नबी की मोहब्बत में हाजिर आए, इन सब की दुनिया और आखिरत की तमाम मुश्किलों को आसान फरमा दे। ऑपरेटर साहब थोड़ा इसका आवाज़ बढ़ाओ ज़रा, मशीन से वापसी दीजिए। अच्छा। माशाल्लाह सुभानअल्लाह। हमारे मौजूदा प्रधान जी जलालुद्दीन भाई 2000 रुपये जलसे के लिए पेश कर रहे हैं और 500 रुपये इमाम साहब के लिए पेश कर रहे हैं। मौला कबूल फरमाए। हेलो, ठीक है हजरात, बड़ा कामयाब आपके गांव का प्रोग्राम होता है। ये मौलाना फरमान साहब, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, ये बड़ी मेहनतें करते हैं और सारे लोग इनका साथ देते हैं। पिछले साल भी मैं आपके इस जलसे में आया और बड़ा कामयाब जलसा था, जिसमें हुजूर साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा अशाह अहसन रज़ा ख़ान क़िबला बरेलवी भी तशरीफ़ लाए थे। आपकी खुश नसीबी है कि आपने आला हज़रत के शहज़ादे को भी पिछले साल बुलाया था। अल्लाह आप लोगों के कारोबारों में बरकतें अता फरमाए। आमीन। वैसे तो ज़िंदगी के हज़ार काम होते हैं लोगों, कभी साल में एक बार मुस्तफ़ा के नाम का जलसा आप लोग सजा लेते हैं, ये भी बड़ी बात है। जी बेशक। अल्लाह सबसे नहीं कराता अपने नबी का जिक्र, उन्हीं से कराता है अल्लाह जिन्हें चुन लेता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, ये आपका गांव मोहम्मदपुर बस्तौर, इस बस्ती के नौजवान और बूढ़े सारे लोग माशाअल्लाह अपने इस जलसे को कामयाब करने में बड़ी मेहनतें करते हैं। बेशक। मैं तो सबके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबकी कमाइयों में बरकतें अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हजरात, अब मेरी गुफ्तगू शुरू हो रही है और आप सुने। अच्छा, पिछले साल से कुछ लोग मुझे कम लग रहे हैं, ऐसा है वही फरमान साहब, या इतने ही हैं? अच्छा, कुछ साइटों में बैठे हैं। हाँ, या ऐसा हो सकता है कि इतने ही हों, मुझे कम लग रहे हों, है ना? हाँ, ऐसा हो सकता है। माशाल्लाह बैठे। हाँ, दीवार ये नई बनी है। हज़रात देखिए, इंसान जब दुनिया में आया है और जब तक दुनिया से जाएगा, सोता भी है, जागता भी है, बातें भी करता है, उठता बैठता भी है, उसका सब ब्यौरा लिखा जाता है। एक रजिस्टर बनना है। 2 फरिश्ते अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए ये ब्यौरा लिखने के लिए, जिनका नाम है किरामन कातिबीन। वो लिख। बहुत से लोग मजाक में झूठ बोल देते हैं और फिर कहते हैं यार हजरत मैंने तो मजाक किया, मजाक में झूठ बोला। अगर आपने झूठ मजाक में भी बोला तो दुनिया वाला तो माफ़ कर देगा, चलो भाई मजाक में बोल दिया, लेकिन अल्लाह के यहाँ माफ़ी नहीं है, इसलिए कि फरिश्तों ने वो भी तेरा लिख लिया जो तूने मजाक में बोला। अब बात समझिए, ये रील चल रही है आपकी पूरी, जब से आप दुनिया में आए और जब तक जाएंगे
वो आपका पूरा एक रजिस्टर तैयार हो रहा है। और वो रजिस्टर ऐसा भी नहीं है कि उसमें कोई संशोधन हो जाए, कोई कटिंग हो जाए, कोई दुनिया वाला आदमी उसमें कमो बेशी कर दे, पैसे ले दे के रिश्वत के ज़रिए से बुरे काम जो थे वो कटवा दे और बुरों की जगह अच्छे करवा दे। ऐसा नहीं होगा। ये दुनिया की मार्कशीट है, पैसे दे के नंबर भी बढ़ जाते हैं, कभी कभी फेल पास भी हो जाता। ये दुनिया का मामला है। अधिकारी बिक जाते हैं, कोर्ट कचहरी खरीद लिए जाते हैं, बड़े बड़े जज और वकील बिक जाते हैं, लेकिन खुदा की कसम ये वो फरिश्ते हैं, ना इन्हें कोई खरीद सकता है ना ये बिक सकते हैं। अल्लाह ने जिस काम पे इन्हें मुकर्रर कर दिया, ये अपने काम पे लगे हुए हैं। अब आपने अगर झूठ मजाक में बोला वो तब भी लिख लेंगे, हकीकत में बोला वो तब भी लिख लेंगे। वो सारा रजिस्टर जब मैदान महशर में बंदा उठेगा अपनी कब्र से, और उठने के बाद में जब वो इकट्ठा होगा तो मैदान महशर में उसको जब लाया जाएगा तो उसके हाथ में वो रजिस्टर दिया जाएगा। अब कान खोल के सुन लीजिए, 2 तरह से रजिस्टर दिए जाएंगे। कितनी तरह से? 2 तरह से दिए जाएंगे, आगे से लेके पीछे तक। ये बड़े काम की बात है, ये एक रात का मदरसा, इसमें बहुत कुछ सीखना है आपको। हजरात, जो नेक लोग होंगे जिनसे अल्लाह राजी होगा और जिनका लगभग मामला जन्नत में जाने के लिए कन्फर्म होगा, तो उनके रजिस्टर दाहिने हाथ में, सीधे हाथ में, राइट हैंड में सामने से फरिश्ते देंगे। समझ लो, जिसका रजिस्टर फरिश्तों ने मैदान महशर में राइट हैंड में, दाहिने हाथ में, सीधे हाथ में दे दिया सामने से, वो समझ लो कि उसका बेड़ा पार है। लगभग उसकी शफाअत तय है, उसकी बख्शिश तय है, वो जन्नत में जाएगा। इसलिए कि रजिस्टर सामने से उसी का दिया जाएगा जिसका नामाए अमाल अच्छा होगा। कुछ लोग वो होंगे कि जिनके रजिस्टर फरिश्ते उनके पीछे से और बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में, उल्टे हाथ में देंगे। लोगों समझ लेना उनका मामला फंसने वाला है। मैदान महशर में उनको जहन्नम की जो है खबर मिलने वाली है और उनका मामला बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। लोगों दुआ किया करो। हमेशा जिंदगी आपने हंसने में, ठट्टों में गुजार दी। कितने लोग हैं कहते हैं यार टाइम नहीं करता, लाओ कपिल शर्मा का कोई क्लिप देखें। ओ मेरे भाई, कान खोल के सुन ले, टाइम ही तो ऐसी चीज है जो बराबर कटता है। जेल में रहो तब भी कटेगा, आप प्लेन में रहो तब भी कटेगा। ये टाइम ही ऐसी चीज है जो आज तक कोई माई का लाल इसे रोक नहीं पाया है। दुनिया की हर चीज लोगों ने रोकने की कोशिश की और रोक के भी दिखा दी है। बड़े बड़े दरिया के जो है बहाव को रोक दिया गया है। हुकूमतों ने बड़े बड़े दरिया को फेर दिया और मोड़ दिया है। बड़े बड़े पुल बना दिए हैं, हर चीज को रोक लिया गया। लेकिन वक्त एक ऐसी चीज है कि आज तक उसे दुनिया का कोई माई का लाल नहीं रोक पाया है। पूरी दुनिया में हुकूमत करने वाला, चाहे पूरी दुनिया का खजाना उसके कब्जे में था, लेकिन मालूम है उस पर भी बुढ़ापा आया, वक्त को वो भी नहीं रोक सका। अपने आप को जवान वो भी नहीं रख सका। जवानी के बाद जब टाइम ढला, बुढ़ापा आया, तो जहां गरीब पर आया वहां अमीर पर भी आया। इसलिए कि टाइम को कोई माई का लाल रोक ही नहीं सकता है। लोगों, आज दुनिया के लोग कहते हैं यार टाइम नहीं कटता। अजीब बेवकूफी की बात है। एक टाइम ही तो ऐसी चीज है जो बिना काटे भी कटता है। आप अपने बिस्तर पर लेट जाओ तब भी कटेगा, शराब पीने लगो तब भी कटेगा, जुआ खेलने लगो तब भी कटेगा, सट्टा खेलने लगो तब भी कटेगा, हरामकारी करने लगो तब भी कटेगा, नाच गाने की महफिलों में बैठ जाओ तब भी कटेगा, जाके मस्जिद में बैठ जाओ तब भी कटेगा, कुरान पढ़ो तब भी कटेगा, दुरूद पढ़ो तब भी कटेगा, अल्लाह अल्लाह करो तब भी कटेगा, माँ बाप से मोहब्बत करो तब भी कटेगा, जलसे में बैठ के मुस्तफा का जिक्र सुनो तब भी कटेगा। एक टाइम ही तो ऐसा है जो बिना काटे कटता है। आप कुछ भी ना करो, कटता रहता है। ये तो अब आपको देखना है कि टाइम काटना कैसे है। अगर आपने हराम काम में काटा तो रजिस्टर में वो हराम लिख जाएगा। आपने अच्छे काम में काटा तो रजिस्टर में वो लिख जाएगा। ये जैसा रजिस्टर बंद हो गया, इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है, कमी बेशी नहीं हो सकती है। ओ मोहम्मदपुर बस्तौर के जलसे में आने वालों, गुलफाम के इन जुमलों को याद करके जाना। तुम्हारे रजिस्टर जैसा करोगे वैसे भर दिए जाएंगे। जिस दिन मर गए, मौत का फरिश्ता आ गया, तुम्हारा रजिस्टर बंद हो जाएगा। अपने रजिस्टरों को अच्छा कर लो। अपने रजिस्टरों में जो बुराइयां हैं, तौबा करके उस बुराइयों को खत्म करा दो। अगर तुम तौबा करोगे, वो अल्लाह ही की जात है जो तुम्हारे रजिस्टर से बुराइयों को खत्म कर देगा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कितने लोग कहते हैं टाइम नहीं कटता, वो लोगों ये बेवकूफी है, टाइम नहीं कटता, टाइम नहीं कटता। कहते हैं यार मजा नहीं आ रहा, टाइम नहीं कटता, वजह ये नहीं टाइम कटता है लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलता। मर्ज कुछ है और बता कुछ है। हाँ ये हो सकता है कि दिल बेचैन है, सुकून नहीं मिल रहा, तो कोई कॉमेडी देख रहा है, कभी शर्मा की कोई बीड़ी, कोई सिगरेट, कोई शराब, कोई सट्टा, कोई जुआ, कोई फिल्म, कोई क्रिकेट, कोई कुछ। टाइम मेरा दिल बेकरार है, करार दिल बेकरार है। टाइम तो कटता है लेकिन दिल को करार और बेकरार का मामला है। मौलाना दिल को सुकून नहीं। कुछ लोग वो हैं जिनके दिल को सुकून है, कुछ वो हैं दिल को सुकून नहीं है। टाइम तो बराबर रुकता ही नहीं, वो बराबर कट रहा। जो जेल में उसके लिए और जो एसी में बैठा उसके लिए, दोनों के लिए बराबर चल रहा। 12 बजेंगे तो उसके लिए भी बजेंगे और इसके लिए भी बजेंगे। मगर जिसके दिल को सुकून होगा उसे पता नहीं चलेगा, और जिसके दिल को सुकून नहीं होगा वो तड़पता रहेगा। तो लोगों दिलों का सुकून क्यों नहीं है? मैन मैटर, मैन मर्ज ये है कि दिल का सुकून कहाँ मिलेगा। तो सुनो, दिल का सुकून न मोबाइल में आप फिल्में देखने में हासिल कर सकते हैं, न किसी महफिल में, न किसी ताश के महफिल में, न बग्गी बाग में, न हरामकारी में, न शराब के घूंट में। खुदा की कसम, अगर चाहते हो दिलों को सुकून मिले, दिलों को करार मिले, तो अल्लाह के कुरान से पूछो। अल्लाह का कुरान फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के जिक्र में है दिलों का सुकून। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अल्लाह का जिक्र शुरू करो। और जिक्र क्या है? जिक्र ये है कि आप नमाज तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर दिल को सुकून ना मिले तो नबी का दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों, जवानी में अच्छे काम करना कमाल है, बुढ़ापे में तो हर आदमी मस्जिद की तरफ चलता है कि यार चलो अब अल्लाह अल्लाह। कमाल तो जब है कि जब तुमने जवानी में नमाजें पढ़ी। जी बेशक। कमाल तो जब है जब तुम जवानी में हरामकारी से बच गए। अगर कोई बुढ़ापे में कहे मैं चावल की रोटी नहीं खाता, तो लोगों खाता नहीं, उससे खाई नहीं जाती। जी बेशक, दांत नहीं है ना। जी जी बेशक। अगर जवानी में कहता कि मैं चावल की रोटी नहीं खाता, तब मेरी बात समझ में आती है कि हाँ वाकई तू परहेज कर रहा है। यार बुढ़ापे में तुम कहते हो हम ये बुरा काम नहीं करते, यार बुढ़ापे में कितने गुनाहों की सलाहियत ही नहीं रहती। ये तो जवानी है। अगर किसी बस्ती में कोई नौजवान तौबा करता है तो अल्लाह की रहमत पूरी बस्ती पे बरसती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब थोड़ा आवाज और बढ़ाइए, जरा थोड़ा सा आवाज और बढ़ाइए, ताकि मैं दूर से भी बोलूं तो आवाज लेता रहे। रिपीट के साथ बढ़ा दीजिए। बहुत अच्छा। आपसे बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मेरे भाई एक बात मुझे बताओ, अगर कोई कमजोर आदमी ये कहे मैं उससे बदला नहीं लेता, तो आदमी समझेगा तू कमजोरी की वजह से बदला नहीं ले रहा, तेरी ताकत नहीं है तू बदला ले ले। लेकिन अगर कोई ताकतवर आदमी सब्र कर ले तो समझ में आता है कि इसने ताकत तो थी, बदला ले लेता, मगर सब्र किया है। जवानी में करो इबादत। जवानी तो हमने झूठ में, सट्टों में, मोबाइल में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, हरामकारी में, शराबों में, लोगों किस किस चीजों में लगा दी। और जब बाल सफेद हुए, बुढ़ापे की तरफ आए, तो अब अल्लाह याद आया। अल्लाह मैदाने महशर में ये नहीं पूछेगा मैंने तुझे जवानी किस लिए दी थी, जरा मुझे जवानी का तो हिसाब दे। जलसे में आने वालों, जवानी का एक दिन का हिसाब ना दे पाओगे। इस जवानी को लगा दो अल्लाह की राह में, इस जवानी को लगा दो अल्लाह की इबादत में। अल्लाह ने जवानी ही इबादत के लिए दी। बेशक, वाह वाह। और सही मजा इबादत का जवानी में है। आप हज करने बूढ़े को भेजो जवान को, बूढ़ा अच्छे से हज नहीं कर पाएगा, जो जवान कर लेगा। सफा मरवा पे दौड़ना है, जवान का काम है। कंकरी मारना है, जवान का काम है। तवाफे काबा करना है, जवान का काम है। बोसा लेना है संगे अस्वद का, ताकतवर का काम है। बताओ मुझे, बुढ़ापा तो मजबूरी का है। अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है। नौजवानों, ये वक्त है तुम्हारे पास, ये ढल गया तो वापस नहीं आ सकता।
आज इस जलसे से ये जहन लेकर के जाओ, जिस दिन ये जवानी के अय्याम ढल गए, खुदा की कसम तुम पूरी जमीन बेच देना, पूरी प्रॉपर्टी बेच देना, पूरा मोहम्मदपुर बस्तौर का पैसा खर्च कर देना, लेकिन इन जवानी के दिनों को वापस नहीं ला सकते। ये जवानी बेमिसाल है, बेकीमती है। इस जवानी को कीमती समझो। ये जवानी मेले ठेलों के लिए नहीं है, ये जवानी अल्लाह को राजी करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम। जवानी की इबादत कई दर्जा ज्यादा अफजल है बुढ़ापे की इबादत से। और टोपी वालों नौजवान से मैं तुम्हारे लिए ये जुमले बोल रहा हूँ। देखो, तकरीर करके तो मैं चला जाऊंगा घंटा 1.5 घंटा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर किसी महफिल में मेरी हाजिरी हो तो मेरे नौजवान कुछ लेकर के जाएं। देखो, वैसे तुम्हें भी इतना टाइम नहीं है कि तुम हर जगह रोज जलसा करो, लेकिन आज आए हो तो कुछ लेके जाओ, अपनी झोलियां भर के जाओ। नौजवानों कान खोल के सुनो, जब जवानी आती है लड़के पे या लड़की पर तो आदमी कहता जवानी दीवानी, जवानी अंधी, बेवकूफ। ये उल्टे जुमले हैं। जवानी आंख वाली होती है, जवानी होश वाली होती है। दीवानापन तो बुढ़ापे में आता, दिमाग कमजोर बुढ़ापे में, नजर कमजोर बुढ़ापे में, अकल कमजोर बुढ़ापे में। बोलो बात है कि नहीं है? बूढ़े का जहन बच्चे की तरह हो जाता है। भाई हो जाता है कि नहीं हो जाता? बच्चे की तरह करता है। बाज बूढ़ा हरकतें बच्चे की तरह करता। जवानी ही में तो दिमाग काम का होता है, जवानी ही में तो नजर काम की होती है, जवानी ही में तो कान अच्छा काम करता। ये बेवकूफी के जुमले कि जवानी दीवानी, जवानी दीवानी, ओ पागल, जवानी दीवानी नहीं, जवानी ही तो होश वाली होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होश वाली। या रसूल अल्लाह, या अली। हाय हाय। एक शख्स ने शराब पी, तवज्जो करना, नशे में रहता था। उसके सामने किसी ने नबी को गाली दे दी, उसने उस शख्स को मार दिया। उसके खिलाफ मुकदमा चला। उसके वकील ने कहा साहब ये नशे में था, नशे में इसने मर्डर कर दिया। उसने कहा वकील साहब पूरी जिंदगी नशे में रहा, होश उसी दिन आया है जिस दिन नबी के गुस्ताख को मैंने मारा था। लोगों, जवानी जो है दीवानी नहीं होती, होश की होती है। लेकिन इस जवानी को इस्तेमाल करो। ये जवानी तुम्हारी ठट्टों के लिए नहीं थी, ये जवानी हराम महफिलों के लिए नहीं थी। जवानी बेशकीमती चीज है, ये पैसे खर्च करके भी नहीं मिलती, ये दौलत खर्च करके भी नहीं मिलती। ये अल्लाह एक ही बार देता है। ओ नौजवानों, तुम्हें जवानी मिली है, ये जवानी पार्कों में ना गुजारो, ये जवानी गैर लड़कियों से दोस्ती करने में ना गुजारो, ये जवानी हरामकारी में ना गुजारो। ओ मेरे नौजवानों, ओ मेरी नौजवान बहनों, तुम्हारी जवानी अल्लाह ने ये इसलिए नहीं दी थी कि बेपर्दगी में गुजार दो। अल्लाह ने जवानी दी है, होश के फैसले करो। इस जवानी को अल्लाह की इताअत में लगा दो, तेरा रब राजी हो गया, जवानी तुझे जन्नत दिला देगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कम लोग हैं ऐसे जो जवानी का सही इस्तेमाल और सही यूज करते हैं। दौलत मिलती है, उसका इस्तेमाल सही करना ये कमाल की बात है। जवानी सबको मिलती है, उसका सही इस्तेमाल करना ये कमाल की बात है। ओ मेरे जलसे में आने वालों नबी के गुलामों, किसी भी चीज का मिसयूज करना बर्बाद कर देता है। अगर जवानी का मिसयूज किया तो दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। मिसयूज किसी भी चीज का तबाह बर्बाद कर देता है। आज कितने नौजवान हैं जब जवान हुए तो वो जब चाहते हैं तो दीन की बातें करते हैं। कितने नौजवान हैं जब खड़े हों तो दीन की बात करें। नहीं, मुझे नहीं लगता, मुश्किल से 1 या 2%।
वरना जवान हुआ शौक चढ़ा गाड़ी लूंगा, शौक चढ़ा बड़ा मोबाइल लूंगा, शौक चढ़ा अच्छा घर होना चाहिए, शौक चढ़ा मेरा जूता अच्छा होना चाहिए, शौक चढ़ा यार मेरा एक बंगला होना चाहिए, शौक चढ़ा फला मेला देखूंगा, फला जगह ट्रिप पे जाऊंगा, फला जगह घूमने जाऊंगा। शादी हुई, बहुत दिनों से मन बनाए हुए मेरी दुल्हन घर में आएगी, नैनीताल के टिकट निकलवाऊंगा, ऊटी जाऊंगा, मैं अपनी बीवी को लेकर गोवा जाऊंगा। ओ नौजवान, तेरी शादी हुई, तू नैनीताल का सोच के बैठा है, तेरी शादी हुई, तू ऊटी और शिमला का सोच के बैठा। हाय तेरे फैसले गलत है, ये सोच के बैठा होता कि अगर मेरी शादी हो गई तो शादी करने के बाद में मेरे घर में बीवी आएगी तो अपनी बीवी से भी कहूंगा और खुद भी तौबा करूंगा, ओ मेरी बीवी, हम दोनों निकाह के बंधन में बंधे हैं, आज के बाद ना तुम नमाज छोड़ोगी। जा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं जाएंगे, बल्कि अल्लाह ने पैसा दिया तो मदीने शरीफ जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला रामपुरी। कितने नौजवान हैं, अपनी बीवी को उम्रे शरीफ का गिफ्ट दो, हज करा के लाओ। कितनी अच्छी बात है, आप ना नैनीताल लेके जाओ ना ऊटी लेके जाओ, फोटो खींचते हैं नई नई दुल्हनों का, नई नई बीवियों का फोटो खींच के फिर व्हाट्सएप पे डालते हैं कि मैं ऊटी में जा रहा हूँ, मेरी नई नई शादी हुई है, अपनी बीवी को घुमा रहा हूँ। तुझे पता नहीं है जो बेहयाई तू अपनी बीवी की कर रहा है, मैदान महशर में तेरी बीवी भी फंसेगी, तू भी फंस जाएगा, जहन्नम तेरा ठिकाना बनेगा। अल्लाह अल्लाह, अगर तू अपनी बीवी को, अल्लाह ने तुझे पैसा दिया था, शिमला रूटी ना लेके गया होता, मदीनतुर रसूल लेके गया होता, उमरा कराया होता, वहां जाके दुआ किया होता, मौला ये मेरी शरीके हयात है, मौला ये मेरी बीवी है, या रसूल अल्लाह इसमें अपनी बीवी को लेकर के यहाँ आया हूँ, आका हमारे दोनों के नसीब अच्छे कर देना, और हमारी अगर औलाद हो तो उसे नेकी अता कर देना। क्या हुआ, इसका आवाज डाउन क्यों हुआ ऑपरेटर साहब? अच्छा अच्छा, तवज्जो है आपकी मेरे भाई, मेरे जुमलों पर आप गौर करें, वो प्रधान जी देख लेंगे, आप मेरे जुमलों पर गौर करें, मैं बहुत दिल से तकरीर बोल रहा हूं। दुआ करें वहां जाकर, दुआ करें वहां जाकर कि या अल्लाह तू अगर हमें औलाद अता फरमा तो ऐसी औलाद देना जो जवान हो के मेरी भी खिदमत करे और मेरे वालिदैन की भी खिदमत करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो करो एक एक जुमले पे, आप तवज्जो, अगर मैक नहीं भी बोलेगा मैं वादा करता हूँ बिना मैक के भी मैं तकरीर आपको सुना दूंगा, आप टेंशन ना लें। आप आए हो तो मोहब्बत के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ बैठो और एक एक जुमले को मेरी जरा कैच करो। शादी होती है, घर में दुल्हन आती है, कितनों के घरों में नाच होते हैं खुशी में कि दुल्हन आई है, और तुम्हें पता नहीं है, तुमने मिसयूज किया इस निकाह का। कितने घरों में आतिशबाजियां होती हैं, दुल्हन आई है, तुमने मिसयूज किया है। कितने भाई अपने भाई की शादी की खुशी में डीजा और बाजा करते हैं, आज मेरे भाई की शादी है। कितने दोस्त अपने दोस्त की शादी की खुशी में डीजा बाजा करते हैं, आज मेरे दोस्त की शादी है। लोगों जरा कान खोल के सुनो, होना तो ये चाहिए था कि जब दुल्हन घर आई थी, जब बहू घर आई थी, तो उस घर में पटाखे नहीं होते, उस घर में आतिशबाजी नहीं होती, डीजा और बाजा नहीं होता, बल्कि ये होता कि जिसकी बहू आई है वो बाप अपने बेटे की बीवी की खुशी में, अपनी बहू की खुशी में, बाप भी 2 रकात नमाज नफल पढ़ता, सास भी 2 रकात नमाज नफल पढ़ती, दुआ करती, मौला ये मेरे घर में दुल्हन आई है, मेरे बेटे की बीवी आई है, मौला तू ही तो उल्टे को सीधा करता है, मौला तू ही तो बुरे को अच्छा करता है, मौला तू ही तो रात को दिन करता है, मौला तू ही तो बीमार को शिफा देता है, मौला ये जो बहू मेरे घर में आई है इसके कदम को हमारे लिए मुबारक कर देना, इसके कदम को हमारे लिए बरकत वाला कदम बना देना। अगर माँ भी दुआएं करती, बाप भी दुआएं करता, तो हो सकता है ये दुल्हन तेरे घर के लिए मुबारक हो जाती। सुभान अल्लाह, इसके कदम बाबरकत हो जाते। लेकिन शादी में डांस और डीजे
नाच और गाना, तो मुझे ये बताइए मेरे भाइयों, वो शादी मुबारक कहां से होगी? जब शादी में पटाखा फोड़ोगे तो तुमने इब्तदा पटाखे से की है, तो उस घर में पटाखे ही कभी नहीं बंद होते। अब तो बारूद के फोड़ रहा था, और शादी के बाद में जो पटाखे मियां बीबी के सास ससुर के चलते बड़े खतरनाक चलते हैं। वो पटाखों की चीख कभी कभी कोर्ट और कचहरी तक सुनाई देती है, कभी कभी पुलिस चौकी और थानों तक सुनाई देती है। और मेरे भाइयों, ये पटाखे फोड़ने का दिन ना था। और नौजवानों, तुम्हें भी बताऊं, तुम्हारी शादी हुई थी तो तुमने जिस दिन तुम्हारी दुल्हन घर आई थी, तुमने वुजू करके 2 रकात नमाज पढ़ी होती, दुल्हन को भी 2 रकात नमाज पढ़ाई होती, और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद दुआ की होती, मौला इस दुल्हन को मेरे लिए मुबारक करना। दुल्हन दुआ करती, मौला इस दूल्हे को तू मेरे लिए मुबारक करना। मुबारक करना तो मेरे भाइयों अल्लाह का काम है ना, है? लेकिन मालूम है क्या होता है? भाई ऊपर चढ़ गया, ऊपर से पटाखे फूट रहे हैं, दोस्त जो है साहब आतिशबाजी का इंतजाम कर रहा है, बड़े बड़े बाजे आ रहे हैं, बड़े बड़े डीजे बज रहे हैं, और कुछ घरों में तो यहां तक देखा गया अगर शादी है तो सगी बहनें डांस कर रही हैं। मेरे भाई की शादी नाच रही है, नाच। एक घर में तो शादी हुई तो वो नाचने वाली स्पेशल नचनिए बुला ली, और जब नाचने वाली आती है तो मर्द तो कुर्सी डाल के बैठते हैं, औरतें भी कम नहीं है, छतें भरी होती हैं औरतों से। तुम क्या समझ रहे हो? तुम अगर देख रहे हो डांस पार्टी, तुम्हारी बहनें नहीं देखेंगी, घर की नहीं, वो तुमसे पहले आकर छतों पे बैठी होती हैं। समझ रहे हैं आप? छतों पर आकर डांस पार्टी देख रही थी सगी बहन दूल्हा की। रात में पता न चला, पैर फिसला, छत से नीचे आ गई, सब पसलियां टूट गई। सुबह को बारात जा रही, दुल्हन की बहन पड़ी है हॉस्पिटल में। बुरे कामों के बुरे नतीजे हैं। और मेरे भाइयों, अल्लाह ने अगर ये शादी का दिन लाया, तुम्हारे घर में खुशी का दिन लाया ना, तो लोगों, सब लोग दूल्हा ही 2 रकात न बस ना पढ़े, बल्कि दूल्हा का बाप भी 2 रकात शुक्राने के नफल अदा करे, वो भी अदा करे। इंशाअल्लाह ये जो बहू आएगी, फिर इसके घर में इसके कदम मुबारक हो जाएंगे। मगर मियां मामला उल्टा है। पहले तो दुल्हनी ऐसी पसंद नहीं आती है जो घर आके सीधे काम करे, दुल्हनी वो पसंद आ रही है जिसके काम ही टेढ़े बेढ़े। अगर कोई लड़की नमाजी है, बाया पर्दे वाली है, अच्छी है, अपना पर्दा नहीं खोलती है, अपना चेहरा नहीं दिखाती है, वो अल्लाह अल्लाह कर रही है, तो मियां कह रहे हैं भाई ये लड़की नहीं चलेगी, ये तो बिल्कुल बड़ी सीधी साधी है, जरा एक्टिव हो। और भाई कैसी एक्टिव हो? कोई बदमाश हो, चोर हो, डकैत हो, कैसी एक्टिव हो? मुझे बताइए आप। अगर कोई लड़का बेचारा सीधा है, नमाज़ें पढ़ रहा, झूठ नहीं बोलता, कम बोलता, तो कहते मुल्ला जी। बस सही बात है, झूठ बोल रहा, धोखे दे रहा, दगा दे रहा, 4 की 6 बना रहा, 6 की 10 बातें बना रहा। समझ रहे हैं आप? लोग कहते हैं नेताजी। निजामे में कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। तुम अपने नेताओं की तारीख तो पढ़ो, तुम्हारे नेता वो थे जो कभी झूठ नहीं बोलते थे। सुभान अल्लाह बोलो ना। अबू बकर तुम्हारे नेता का नाम है, उमर तुम्हारे नेता का नाम है, उस्मान तुम्हारे नेता का नाम। नेता लीडर को कहते हैं, सरदार को कहते हैं, तो तुम्हारे लीडर। ए बच्चों, बेटा खामोश रहो, बिल्कुल खामोश। आज माहौल बड़ा बिगड़ गया। देखिए बच्चे ये तुम्हारे पास में बैठे हैं, किसी के पास बड़ा जरूर होगा, जो बच्चा बोले उसकी जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को छिपा दे। बस बेटा चुप जा, चुप जा, चुप जा। इन बच्चों को आगे बिठाया ही ना करो, ये मानते नहीं है। अब अगर बेटे बैठ गए तो तुम खामोश बैठे रहो। मेरे भाइयों, अगर शादी करो तो कान खोल के सुन लो। लड़का अगर शादी करे तो उसके सारे घर वाले नेक बच्ची देखने की कोशिश करें, चाहे गरीब हो। अच्छा एक बात मेरी सुन लो यार, ये भी हम भी चीखते चीखते हमारे भी फेफड़े काले पड़ गए।
गरीब लड़की से शादी करो करो, मगर मान के कोई नहीं देता। जलसे में सब कह देते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुदा की कसम ये बात मेरा भी मानना है, मैंने तजर्बा भी किया और आपने भी किया होगा, अमीरी शादी से जहेज से होती नहीं, अमीरी अल्लाह के देने से। हमने ये देखा कि पूरी जिंदगी इंसान गरीब रहा, लेकिन बुढ़ापे में अल्लाह ने अमीरी दे दी। उसका बेटा कोई केरला में कमा रहा है, कोई चेन्नई में, कोई सऊदी में, पूरी जिंदगी बेचारा मजदूरी कर करके जिन बच्चों को पाला था ना, और बुढ़ापे में वो मजे ले रहा। तो पता चला कि अमीरी अल्लाह ही देता। ये बात है कि नहीं है भाई? अमीरी अल्लाह ही देता, ये नहीं हो सकती इससे अमीरी। आज बड़ी बच्चियां परेशान है, लोगों तुम्हें पता नहीं है, गुर्बत की वजह से। तुम्हें थोड़ी आकर के बताएंगे, बहुत परेशान बच्चियां हैं। ये चीज को आम कर दो, निकाह को आसान कर दो। ये जो निकाह हमने सख्त कर दिए हैं, ये बड़ा मुश्किल हो गया है। और आज खासकर नौजवानों की जो पसंद है, मुझे अफसोस होता है, जो लड़की जींस पहन के बाजारों में घूमती है, जो बेपर्दा घूमती है, जो खूब जिस्म की नुमाइश करती है, जो जितना बेपर्दा घूमेगी इतना ही उसको जमाने में पसंद किया जा रहा है। उन लड़कियों के रिश्ते बहुत जल्दी हो जा रहे हैं जो बाजारों में जींस पहन के खूब घूम रही हैं, और जो बच्चियां आज भी इज्जत से घरों में बैठी हैं। समझ रहे हैं आप? उनमें 15-15 तरह के ऐब निकल। एक जगह से रिश्ता मालूम है क्यों नहीं हुआ? कहा लड़की का फोटो चाहिए। उसके घर वालों ने कह दिया भाई तुम आ गए देखने के लिए, तुम्हारे घर की औरतें आ गई, यही देख के फेल या पास कर। अब यार हमारे घर की बच्ची फोटो तो नहीं खिंचवाती हैं। कहा रिश्ता तो हो जाता मगर तुमने फोटो नहीं दिया। बताओ यार हम कैसे जालिम बन गए यार, हम शरीयत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यार नहीं दिया तो खुश होना चाहिए था ना, ये तो अच्छी बात थी ना। अगर ये तेरे घर की बहू बनती तो जो आज रिश्ते के लिए फोटो नहीं दे रही है, वो शादी के बाद भी शायद फोटो नहीं दे रही। तुम्हें वो लड़कियां पसंद है जिनके फोटो अखबारों में आते हैं, वो लड़कियां पसंद है जो टिकटॉक पे और जिनके फेसबुकों पे स्टेटस लगे हुए हैं। कान खोल के सुन, बीवी वही अच्छी है जो सिर्फ तेरी बीवी हो, कहीं जाए तो छुट्टी तुझसे ले, छुट्टी तुझसे ले, वही तेरी बीवी है। वो बीवी बीवी नहीं है, तू उल्टी छुट्टी ले रहा, बीवी तू है उसकी। समझ रहे हैं मियां? जैसे माहौल वाली तुम पसंद करोगे, कान खोल के सुन लो, तेरा माहौल वैसा बन के रह जाएगा। बाज आदमी कह नहीं सकता मगर अपनी जगह बड़ा परेशान है। नेक दुल्हन सबसे बड़ा जहेज, कान खोल के सुन लो। और जो चीज जितनी पर्दे में रहेगी वो इतनी ही महफूज रहेगी। ये जितने कलियर में, अजमेर में, बदायूं में, मज़ारों पे जाओ, ये पटकियां खा रही हैं जितनी, ये 98% बेपर्दगी की वजह है। 2% तो ऐसा मैं मानता हूं कि वाकई में उस पर हवाई असर हो गया, 2% है मजबूत। 98% किसी पे कोई असर नहीं है, सिर्फ ये आजादी की बात है, आजादी, सिर्फ आजादी। अगर आप उनको पर्दा दे देते तो खुदा की कसम ये असर होते। अल्लाह अल्लाह, आज तो माहौल बड़े खराब है। मैं आज आपको तारीख बताऊंगा, ईमान ताजा हो जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। आदम इकबाल जरा तवज्जो करें आप। मदीना शरीफ की गलियां गवाह हैं, कह दो सुभान अल्लाह। अब जरा बोलिए, जरा मेरा देखिए, बिल्कुल तकरीर मूड बन गया, तकरीर शुरू हो गई। आज का हाल ये है, आज का हाल क्या मैं आपको आज का भी बताऊंगा, और मुझसे ज्यादा तो आप जानते हैं, मगर मदीना शरीफ का एक लड़की का किस्सा सुन लो, मजा आ जाएगा। मदीना शरीफ की लड़की है जवान, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर मदीना, पूरी दुनिया का सबसे अच्छा शहर मदीना। मदीने में तो अगर मर भी जाओ ना और जन्नतुल बकी में दफन हो जाए तो नबी उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, यहाँ दफन होने वालों की शफात की मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह करे कि मौत मदीने में आए, मदफन नबी का पड़ोस हो। मदीने की एक जवान बेटी है, आज मेरी बहनें भी मेरे भाई भी मेरी तकरीर सुनना है। जवान बेटी है, जा रही है, पर्दे में है, हिजाब में है। एक मनचले नौजवान की नजर पड़ गई, उसने देखा लड़की बहुत खूबसूरत थी, देखा तो देख के फरेफ्ता हो गया, देखा तो उसका रास्ता तकता रह गया।
लड़की बहुत खूबसूरत थी, जबकि उसका चेहरा भी नहीं देख पाया था, लेकिन फिर भी अंदाजा लगा लिया कि लड़की बहुत हुस्न जमाल वाली है। रोजाना निकलती, रोजाना उसके रास्ते में खड़े होकर रास्ता तकता, रोजाना निकलती, रोजाना रास्ता तकता, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं, ना कोई छेड़ा छाड़ी, ना बात करता, कुछ नहीं, बस रास्ते में खड़ा हो जाता, वो निकलती देखता। हमारे यहाँ ये चीज तो बड़ी नॉर्मल है, इसे तो कुछ बुरा ही नहीं समझा जाता है। हमारे यहाँ तो बहुत नॉर्मल सी चीज हो गई है देखना, लेकिन उस लड़की को ये भी गवारा ना हुआ कोई मुझे देखे। नेक थी ना, बाहया थी ना। कहने लगी ओ नौजवान, एक दिन खड़ी हो गई, ये तो बता रोजाना मेरे रास्ते में खड़े होकर तकता क्यों है? नौजवान था, कहने लगा क्या कहूं, मैं तुझसे रिश्ता करना, शादी करना चाहता हूं। पेशकश भी जायज वाली थी, यानी ये नहीं कि किस मैं दोस्ती करना चाहता हूं, फ्रेंडशिप करना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं। लड़की ने कहा नौजवान, क्या वाकई तेरा शादी का इरादा है? हाँ। तो लड़की ने कहा मेरी शादी के लिए एक शर्त है जो तुझे मानना होगी, एक शर्त है जो तुझे मानना होगी। ये मदीने का नौजवान था, इसने कहा मुझे तेरी सारी शर्तें मंजूर हैं, सारी शर्तें, चाहे कितनी भी हार्ड शर्त हो लेकिन पूरी कर लूंगा तेरी शादी के लिए। मैं तुझ पर फरेफ्ता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। और नौजवान कान खोल के सुनो, काश जिंदगी ऐसी हो जाए। ये नेक लड़की थी, अगर तेरे घर में नेक बहू आ गई तो तेरी नस्लें नेक हो जाएंगी। एक औरत कई लोगों को सुधार देती है, एक औरत कई लोगों को बिगाड़ देती है। कहने लगी नौजवान मेरी एक शर्त, कहने लगा सारी शर्तें मंजूर। शर्त बता, अगर समंदर के तहखानों से कोई मोती तेरे लिए लाके देना होगा तो वो भी गोता लगा दूंगा, चाहे जान चली जाए मगर तेरी शर्त पूरी करूंगा। मगर लड़की ने जवाब दिया हाँ नौजवान, मेरी शर्त इतनी हार्ड नहीं है कि तू पूरी ना कर सके, मेरी शर्त बड़ी आसान शर्त है, मेरी शर्त बड़ी छोटी सी शर्त है। कहने लगा बता तेरी शर्त क्या है। लड़की को पता था इसके अंदर जो बीमारी है इसका इलाज कहाँ होगा। हर बीमारी का एक इलाज होता है, इसका इलाज कहाँ होगा। लड़की ने कहा मेरी शर्त मानेगा? हाँ मानूंगा, कुर्बान जाइए। लड़की नेक थी, एक लड़की चाहे तो कई लोगों को सुधार सकती है, बेटे को भी, शोहर को भी, भाई को भी, बाप को भी। कहने लगी मेरी एक ही शर्त है। क्या? कहने लगी 40 दिन के बाद तू यहाँ आना, हम यहीं इसी जगह पे मिलेंगे। कितने दिन के बाद? 40 दिन तक तू यहाँ नहीं दिखना, 40 दिन के बाद आना। कहने लगा फिर 40 दिन में इंतजार कर सकता हूँ। उस 40 दिन में मुझे क्या करना है? कहने लगी उस 40 दिन में तुझे मस्जिद नबवी में हजरत उमर के पीछे बजमात 40 नमाजें पढ़ना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय जरा कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर दे बोल दो ना। 40 दिन तक तुझे उमर के पीछे बाजमात 40 नमाजें पढ़ना, 40 दिन तक की नमाजें पढ़ना, 40 दिन के बाद यहीं आना, मैं खुद निकाह का पैगाम तेरा कबूल करूंगी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी डिमांड है, लड़का ऐसा हो जो जींस पहनता हो, लड़का ऐसा हो जो खूब ज्यादा, मतलब ये अगर सीधे साधे नहीं, दाढ़ी वाला लड़का नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? खूब जींस पहना हो, फटी हुई हो, जब और ज्यादा चलेगा। सही बात है। हाँ, कितनी जगह ऐसा है कि भाई दाढ़ी वाले के रिश्ते ही नहीं हो रहे। अजीब मामला। अरे क्या मसला है? एक भाई मौलवी और एक भाई ने थोड़ा सा टिपन्ना कर लिया डॉक्टरिया का, 2 साल का कर लिया। और पेशाब चेक करने वाला, क्या करने वाला? पेशाब चेक करने वाला कर लिया 2 साल का डिप्लोमा, एक टिपन्ना जरा सा, जबकि वो डॉक्टर भी नहीं है, मगर जमाना तो डॉक्टर ही कहता, जिसे 4 टैबलेटों के नाम याद हो जाए वो भी डॉक्टर साहब है। तो अब रिश्ते की बात आए, एक मौलाना बेचारा इमामत भी कर रहा, चाहे वो 20,000 कमाता हो महीने के, इमामत से, मस्जिद से, मिलादों के, ये वो सब मिला के, लेकिन डॉक्टरिया के रिश्ते देखो। छोटे वाले का रिश्ता करोगे, अरे ये बड़े वाले में क्या बात है?
एक बड़ा मौलवी है बेचारा, उसके अच्छे खासे 20,000 का हमारा डॉक्टर साहब खाली 7,000 में किसी की लैब पे बैठे हुए पेशाब चेक कर रहे हैं। बड़े डॉक्टर की बात छोड़ दीजिए आप, बड़े डॉक्टर के मारे तो सर मार के मर जाएगा, चाहे पूरी जमीन बिक जाए, जेसीबी लेकर देख लो दे देगा। मैं तो खाली 2 साल के डिप्लोमे की बात कर रहा हूँ। बड़ा भाई बोले नहीं भाई, छोटे डॉक्टर साहब की बात करो, अगर रिश्ता कराओ तो रिश्ते में ही दे दूंगा सब कुछ, सारा हिसाब कर दूंगा रिश्ते में। कि भाई अभी डॉक्टर साहब का करने का मूड नहीं है, वो अपना हॉस्पिटल बनाएंगे वहां रखकर, टेंशन मत लो, मैं रिश्ते में ही बनवा दूंगा हॉस्पिटल। ये माहौल तो हम नहीं बिगाड़े हैं, हम नहीं बिगाड़े कि नहीं बिगाड़े? किसी मौलवी के बच्चे कभी भूखे मरते देखे हैं तुमने? छापे लग जाएंगे, मगर मौलवी की इमामत पे छापा नहीं लगा कि यहां नहीं कराओगे कहीं और कर लेगा। फकीर के पैर में लगना ही अल्लाह की जमीन तंगने, तू यहां नहीं कराया कहीं और चलागा, मिल ही जाएगा। भाई बात है कि नहीं है? अगर बिगड़े हैं माहौल, बिगड़े हैं। हमें मौली साहब नहीं चाहिए, हमें दाढ़ी वाला नहीं चाहिए, हमें नमाजी नहीं चाहिए, हमें तो एक्टिव चाहिए, हमें तो जींस वाली लड़की चाहिए, बाल खोल के घूमने वाली चाहिए, मेकअप करने वाली चाहिए, हमें तो ये चाहिए वो चाहिए। ओ बेवकूफ, मेकअप वाली लोकल हुस्न है, और जो नमाजें पढ़ती है उसके चेहरे पे ओरिजिनल हुस्न है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ओरिजिनल हुस्न है, बेशक ओरिजिनल हुस्न है, ओरिजिनल हुस्न है। आज माहौल बड़े खराब हैं मेरे भाई, जरा गौर करो। लड़की ने कहा, ओ नौजवान, अगर तू चाहता शादी करना तो मैं राजी हूं, मगर उम्र के पीछे 40 दिन तुझे नमाज पढ़ना होगी, वो भी जमात के साथ। कह दो सुभान अल्लाह। बताओ, आज तक किसी ने मोहम्मदपुर बस्तौर में ये शर्त रखी हो तो ऐसे लड़के से शादी करेंगे जो 40 दिन तक नमाज पढ़ेगा बाजमा? है ये शर्त खत्म हो गए सारे मामले। फिर कहते हैं कि हजरत दुआ कर दो, बहू आई है, बड़ी बिच्छू का डंक है। और भाई बिच्छू का डंक तो तूने ही ढूंढा है ना, अमोल भी दुआ कहां से कर दे? बिच्छू का डंक तो तू ही ढूंढता फिर रहा था ना, तुझे चाहिए भी तो नहीं था, तुझे भी तो एक्टिव चाहिए, तो एक्टिव तो एक्टिव है, वो तो हर मामले में एक्टिव है, तुझसे भी ज्यादा एक्टिव है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कर रहा हूं। लोगों, कदर करो नेक लोगों की। नेक लोग खुदा की कसम तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे ना दुनिया में, नेक के तो अगर पड़ोस में भी कब्र हो गई ना तब भी फायदा है। सुभान अल्लाह। नौजवान ने कहा, ओ लड़की, अगर तेरी यही शर्त है तो मुझे तेरी शर्त मंजूर है। जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक औरत चाहे तो कई लोगों को नेक बना सकती है। जी बेशक। दुनिया का सबसे पहला जो मर्डर हुआ वो औरत के चक्कर में, सबसे पहला। जी, औरत ही जड़ है। अगर एक जुमला बोलूं ना, ये चाहे तो औरत जन्नत से निकलवा दे, औरत चाहे तो जन्नत में दाखिल करा दे। ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इनसे पूछ लेना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, चाहे वो हिकमत खुदा थी, सब कुछ मामला बेशक है, लेकिन सबब हजरत हव्वा बनी थी। ये औरत अगर चाहे जन्नत में दाखिल करा दे। सबसे पहला जो मर्डर हुआ वो औरत की वजह थी। हाविल और काबिल का जो मैटर था एक लड़की को लेकर के था। किसको लेकर? एक लड़की को। काबिल चाहता था मैं शादी कर लूं, और रिश्ता उससे लगा था हाबिल से। काबिल ने हाबिल का मर्डर कर दिया, सिर्फ इस वजह से ये मर जाएगा तो शादी मैं कर लूंगा। जो है आपकी इस जाहिरी हुस्न के पीछे ना भागो मेरे भाइयों, कान खोल के सुन लो, दुनिया तबाह हो जाएगी। जब इतना कहा, लड़का राजी हो गया, कहने लगा मैं 40 दिन की नमाज पढ़ के 40 दिन के बाद यहीं आऊंगा, लेकिन तुझे वादा याद रहेगा, आएगी यहाँ। लड़की ने जवाब दिया, जब मैं तुझे डॉक्टर के पास भेज रही हूँ, अब तो तू बीमार है, फिर शिफा मिल जाएगी, तब आएगा तो मैं जरूर आऊंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साहब ने शादी की, इधर बरेली इलाके के थे, उन्हें लड़की पसंद नहीं आ रही थी, लड़की नहीं आ रही उन्हें पसंद। फिर जाके किसी कॉलेज की कोई बहुत बड़ी हाई फाई इंग्लिश मीडियम से आई, उसने जिंदगी में कोई नीचे काम ही नहीं किए थे, उसके सब ऊंचे ऊंचे काम थे। एक्सीडेंट हो गया, हार्ट टूट गए दोनों। जब हार्ट टूटे वो गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास अंदर गए, डॉक्टर बोला इसका एक्सरे होगा, वो एक्सरे कराने अंदर गए, आज तक बीवी का पता ही नहीं है कहां गई।
एक्टिव थी ना वो, अब वो हाथ टूटे घर में क्यों रहे? तो एक्टिव है, एक्टिव तो एक्टिव होता, सीधे साधा तो पड़ा रहेगा, वो क्यों पड़ी रहेगी? वो निकल गई, तेरे टूट गए और बते रहे। एक शख्स ने, नौजवान था आपकी जैसा, जलसा सुना होगा, उसके जहन में आ गया यार नेक लड़की से शादी करेंगे। अब जो यार मौली साहब की बात पे अमल करके देखते हैं। घर वालों से कह दिया भाई रिश्ता जहां चाहो कर दो, मैं ये नहीं कह रहा मगर लड़की नेक हो। घर वालों ने ढूंढा ढांडा, अच्छा अगर लड़का कह दे तो घर वाले भी फिर उसके आगे नहीं जाएंगे, इसलिए कि शादी उसे करना। लड़कों ने एक आलिमा देख ली, सुभान अल्लाह, घर वालों ने आलिमा से शादी हो गई, रिश्ता हो गया, बारात आ गई, निकाह होने लगा। आलिमा के पास इज़्न लेने के लिए काजी आया, तुम्हारा फला लड़के के साथ में निकाह करना चाहते हैं कि आपकी इजाजत है? लड़की ने कहा पहले लड़के से पूछ के आओ क्या मेरे मेहर अदा कर सकता है। फिर गए काजी लड़के के पास, लड़की कह रही है क्या महर अदा करोगे? कहने लगा बिल्कुल अदा करूंगा अगर मेरी हैसियत के मुताबिक होंगे। फिर आए कि हाँ लड़का राजी है। लड़की ने कहा उससे कह देना मेरा महर है, आज के बाद सारे लोगों में खड़े होकर लड़का